नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि व्हाट इज बीटेक, बीटेक कोर्स क्या होता है और इसको करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन सा एग्जाम देना होता है, बीटेक कोर्स कितने टाइम ड्यूरेशंस का होता है, पॉपुलर बीटेक कोर्स कौन कौन से होते हैं, किस कैटेगरी में कौन सी ब्रांच में हमको करना चाहिए, बीटेक कोर्स की फीस क्या लगती है, कौन से कॉलेज में कितनी फीस, इसके बाद में यदि हम बीटेक कर लेते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं तो सैलरी पैकेज हमको क्या मिलता है, इन सब के बारे में बेसिक्स 1 बाय 1 इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं वीडियो में इन टॉपिक्स को। सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कृपया वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें, चैनल को बड़ा करें। मैं इस चैनल पर आपको इसी टाइप का कैरियर ऑप्शन से रिलेटेड नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस पब्लिश करता रहूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बीटेक कोर्स क्या होता है, यानी कि बीटेक क्या है। बीटेक क्या है उसको हम चलते हैं नेक्स्ट, इसके लिए स्लाइड पे समझ लेते हैं कि बीटेक क्या है। यानी कि बीटेक का सबसे पहले हम देखें फुल फॉर्म। बोले कि भाई मैं, बच्चे अक्सर बोलते हैं 12th वाले बीटेक कर रहा हूं, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो हमको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म होता है बी फॉर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है। बीटेक क्या है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है यूजी। अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जो कि 4 ईयर का कोर्स होता है, 4 साल का कोर्स होता है। इंजीनियरिंग कोर्स होता है, इंजीनियरिंग डिग्री इसमें हमको मिलती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी यानी कि इसके लिए क्या योग्यता होती है, शैक्षणिक योग्यता, उसके बारे में यदि बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शैक्षणिक योग्यता, कौन से स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं। योग्यता की बात करें तो इसमें आपकी योग्यता जो है वो 12th क्लास आपको होना चाहिए पास। क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए आपको विथ 60% मिनिमम मार्क्स। अलग अलग कॉलेज के लिए अलग अलग रहती है, जनरली 60%। यदि आप नॉर्मल कोई प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करना चाहते हैं तो साथ में आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशंस, यदि आप बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक करने के लिए आपको इसमें होना चाहिए 12th जो पास आपने किया है वो पीसीएम सब्जेक्ट से आपको पास आउट होना चाहिए। पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जिसको हम बोलते हैं मैथ्स। इन तीनों सब्जेक्ट्स में यदि आपने 12th किया है तो आप एलिजिबल हैं बीटेक करने के लिए। बीटेक करने के लिए 12th क्लास के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि भाई यदि हमने मैथ से लिया तो मतलब हम इंजीनियर बन रहे हैं। अच्छा, इसको करने से क्या बना जाता है, इससे आप इंजीनियर बनते हैं। जब 4 साल की आपकी डिग्री आपके पास आ जाती है, बीटेक का आप कोर्स कर लेते हैं, तो बीटेक के बाद आप कहलाते हैं, आपके नाम के पहले आप इंजीनियर लिख सकते हैं। जैसा कि मेरा नाम अशोक सैनी है तो मैं इंजीनियर अशोक सैनी लिख सकता हूं या लिखता ही हूं, इंजीनियर अशोक कुमार सैनी। चूंकि मैंने ऑलरेडी बीटेक कर रखी है। मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो मैंने किया है 12th पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। फिर मैंने एक्चुअली, मुझे उस टाइम थोड़ा सा नया नया पॉलिटेक्निक कॉलेज आया था, क्लियर मेरा गाइडेंस नहीं हुआ था, तो इस कारण मैंने डिप्लोमा भी किया है, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 3 इयर्स का। और ये भी मैंने किया ईआई में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में। ईआई करने के बाद फिर मैंने किया है बीई, जो कि इंजीनियरिंग की डिग्री होती है। बीटेक और बी इक्वली होती है, कोई से कॉलेज बीटेक की डिग्री देता है, कोई बीई का देता है। बी और बीटेक में यदि डिफरेंस की बात करें थोड़ा सा, तो बी यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फुल फॉर्म होती है, इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शंस पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। जबकि बीटेक जो रहता है उसमें थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको टेक्निकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको दिखाई जाती है, ताकि आप उस टाइप का इंजीनियर बन सके। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बी एंड बीटेक में लगभग सेम ही होता है। और अलग अलग कॉलेज, कोई कॉलेज बीटेक कराता है, कोई बी कराता है, तो मैंने किया है बीई। ठीक है, तो ये आपका हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th है तो क्या डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है कॉलेज में? कौन सा कॉलेज होता है, कौन से कॉलेज में किस टाइप का एडमिशन होता है, उसके बारे में बात करें तो उस बीटेक में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, एंट्री गेट होता है, एक
आपको शॉर्ट एग्जाम होता है, उस एग्जाम को देना होता है, उसके बाद आप बीटेक में एडमिशन्स ले सकते हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे रहते हैं जो बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी एडमिशन्स देते हैं 12th बेसिस पर। यदि 60%, 65, 70, 80 है तो डायरेक्ट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज देते हैं। लेकिन बीटेक के लिए जनरली अभी हमारे इंडिया में एक तो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट बीटेक कॉलेज, ठीक है, उनसे आप बीटेक कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं, प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। और कुछ आईआईटी कॉलेज होते हैं, ठीक है, इसको विशेष रूप से बोलना पड़ेगा। तो इनमें एंट्री के लिए जनरली आपको एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, सभी उस एग्जाम को बोलते हैं जेईई का एग्जाम। जेईई का एग्जाम होता है। अब जेईई का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये 12th के बाद दिया जाता है। जब आप 12th में पीसीएम सब्जेक्ट कर रहे हैं, आपका एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा है 12th का, उसके पहले इसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, उसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करके इसका अप्लाई करना होता है। फिर जेईई का एग्जाम होता है, उसके बाद आपकी स्कोरिंग आती है, फिर आपको बीटेक करना है तो उसमें एडमिशन मिलता है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, जेईई का एग्जाम भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है जेईई मेंस, जेईई इसको मेंस बोलते हैं हम, ठीक है, और दूसरा होता है जेईई एडवांस, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं इनका भी बारे में बात करेंगे। पहली बात तो जेईई का फुल फॉर्म क्या होता है ये पता होना चाहिए। जेईई का फुल फॉर्म होता है जे फॉर ज्वाइंट, ई फॉर एंट्रेंस यानी कि एंट्री, और ई फॉर होता है थर्ड, ई फॉर एग्जामिनेशंस, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फुल फॉर्म होता है। आगे आप इसके मेन लगा दो या आगे इसके एडवांस लगा दो। तो जेईई मेंस का होता है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं हमारे इंडिया में, नेशनल लेवल के, प्राइवेट कॉलेज, अधिकतर कुछ कॉलेज, उसमें जेईई मेंस एग्जाम्स के थ्रू हमारी एंट्री होती है, एडमिशंस होता है बीटेक में। और जो आईआईटी के कॉलेज होते हैं, मैंने बोला आईआईटी के, वो जेईई एडवांस क्वालिफाइंग मांगते हैं, क्योंकि इसमें क्रीम बच्चे ही जाते हैं। 75, 85, 95 देखा जाए तो अभी तो 99, 98% जिनके 12th में मार्क्स होते हैं, 12th में होते हैं 95% से 99% तक आते हैं 12th में। ऐसे ऐसे ब्रिलियंट बच्चे होते हैं 12th क्लास में, उनके एडवांस एडमिशंस होते हैं आईआईटी कॉलेज में। अब इसके लिए भी वो क्या करते हैं, पहले आपको बोलते हैं जे मेंस आपने क्लियर किया है कि जे मेंस आपका क्लियर होना चाहिए, साथ में जेईई एडवांस का भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका स्कोरिंग होती है, यहाँ पे स्कोरिंग यानी कि मेरिट लिस्ट बनती है, उस मेरिट लिस्ट के बेस में आपको एडमिशन मिलता है आईआईटीज में। तो बीटेक की एक छोटी मोटी फील्ड नहीं है, छोटी मोटी वैल्यू नहीं है, छोटी मोटी ब्रांच नहीं है। यदि आपने अच्छे कॉलेज से आईआईटी से किया है तो फ्यूचर आपका बिल्कुल ब्राइट है। आईआईटी में देखा जाए तो आईआईटी जो पास आउट बच्चे रहते हैं, उसमें बच्चे के ऊपर चॉइस रहती है कि मुझे किस कंपनी में जाना, कितने पैकेज पे जाना है। जैसे ही बच्चा आईआईटी से है तो बीटेक में यदि बच्चा थर्ड ईयर में पढ़ रहा है, थर्ड ईयर में, तभी उसमें कैंपस के लिए कंपनीज आती हैं बच्चों को रिकमेंड करने के लिए। थर्ड ईयर में ही उनका लगभग सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद भी आती रहती है, वो चॉइस रखता है कि 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख के पैकेज पे बच्चे जाते हैं। अभी एक मेरा फ्रेंड है, उसने बताया था कि उसका बच्चा जो है 42 लाख पर एनम एक साल का 42 लाख के पैकेज पे गया है बच्चा, सीएस वाला, कंप्यूटर साइंस वाला आईआईटी का। तो इतनी बड़ी वैल्यू होती है बीटेक कोर्स की, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे इसके बारे में और कुछ समझते हैं। हमने देखा यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन ऑफ बीटेक क्या होता है, तो कोर्स ड्यूरेशन के बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ये लगभग 4 ईयर्स का कोर्स होता है, 4 ईयर्स का ये होता है बीटेक कोर्स, ठीक है। बी एंड बीटेक दोनों 4 ईयर्स के होते हैं। 4 ईयर्स में आपके लगभग 8 सेमेस्टर होते हैं, 8 सेमेस्टर्स होते हैं, इसमें सेमेस्टर बेस चलता है। एवरी ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि आपको 6 मंथ में एक सेमेस्टर कंप्लीट करना होता है। ऐसे करके आपको 4 साल में लगभग 8 सेमेस्टर्स में आपको सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है। ईच सब्जेक्ट्स अलग अलग वैल्यू रखता है। तो ये कोर्स ड्यूरेशंस के बारे में पता चला। ब्रांच डिपेंड करती है आपने कौन सी ब्रांच ली है, लेकिन सभी 4 साल के एंड 8 सेमेस्टर होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, इनको बोलते हैं पॉली वाले स्टूडेंट। पॉली वाले स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट मिल जाता है बीटेक में। यदि आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आपको लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्टली बीटेक के 2nd ईयर में आपको एडमिशंस मिलता है।
सेकेंड ईयर में। तो पॉलिटेक्निक वालों के लिए यहाँ पे देखा जाए तो 3 ईयर का बीटेक बचता है। तो 3 साल का जिस व्यक्ति ने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया पॉलिटेक्निक 3 यानी 6 साल में वो डिप्लोमा प्लस डिग्री लेके सामने आ जाता है। जैसे कि मैंने डिप्लोमा के साथ डिग्री किया है, बीटेक मुझे सेकेंड ईयर में 3rd सेमेस्टर में एडमिशन्स मिला था। पॉलिटेक्निक वालों को एक बेनिफिट जो होता है कि वो बेसिक्स फंडामेंटल जो रहते हैं थ्योरेटिकल पूरा कवर कर लेता है पॉलिटेक्निक कोर्स में ही, तो वो उसको बीटेक में कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आती और अच्छे से पढ़ता है। ऐसा नहीं है 12th वाली दिक्कत है, 12th वाले अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक में एडवांस उसको बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाता है। यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो बीटेक भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको कोर्स ड्यूरेशन के बारे में पता चल गया। बात करते हैं पॉपुलर बीटेक कोर्सेज के बारे में। बीटेक में अनगिनत ब्रांचेस आ गई है। आपको कौन सा इंजीनियर बनना है, आपको किस फील्ड में जाना है। यदि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस सीएसई कंप्यूटर साइंस में आपको बीटेक करना पड़ेगा, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में करना पड़ेगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ईसी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस में आपको करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। इसके बाद और अन्य ब्रांचेस भी होती है जिसको हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर साइंस हो गया, दूसरा होता है एमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरा होता है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके बाद थर्ड होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप किस फील्ड में कौन सा इंजीनियर बनना चाह रहे हैं वो इंजीनियर बन सकते हैं। इसके बाद आपका आता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसके बाद आपकी आती है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसको हम ट्रिपल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और जो मैंने की है ब्रांच वो की है मैंने ईआई, जिसका फुल फॉर्म होता है, मेरी ब्रांच है तो मैं फुल फॉर्म भी बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स फुल फॉर्म है मेरी बी का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस इंजीनियरिंग, जो कि मध्य प्रदेश में ओनली एक ही पॉलिटेक्निक कॉलेज है हमारे, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे, उसी पॉलिटेक्निक कॉलेज से मैंने ईआई में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है। फिर बीटेक में सेकेंड ईयर में 3rd सेमेस्टर में लेटरल एंट्री थ्रू मैंने एडमिशन से लिया था। इसके अलावा भी और न जाने कितनी बीटेक की स्ट्रीम्स रहती है, डिग्री कोर्स रहती है, वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है 12th में जब आप पीसीएम लेते हैं तो कौन सा मुझे इंजीनियर बनना है। ये सारी स्ट्रीम्स रहती है। सभी का कोर्स ड्यूरेशन 4 साल का होता है, 4 साल में आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें अगली और एक और टॉपिक इसमें था हमारा कि बीटेक करने के लिए फीसेस का मेन पॉइंट आता है, कितनी फीस लगती है। सर आपने बोलोगे बता दिया, आईआईटी में यदि मैंने किया तो वहाँ पे मुझे पैकेज तो मिल गया 40 से 45 लाख का पर एनम का, लेकिन उसकी फीस भी हाई रहती है भाई। जितना अच्छे कॉलेज होगा, जितनी अच्छी कॉलेज की रेपुटेशन होगी, उतनी ही फीस रहेगी। तो फीस का क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता, ये वेरिएबल होता है, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल होता है फीस। वेरिएबल कैसे, आप यदि गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से, तो वहाँ पे फीस आपकी कुछ और लगेगी। प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं आप तो फीस कुछ और लगेगी। आईआईटी कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं, बी कर रहे हैं तो कुछ और लगेगी। और आज के समय में कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो ओबीसी एंड एससी एसटी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स देती है गवर्नमेंट, तो स्कॉलरशिप बेसिस पे भी कभी कभी करा लिया जाता है। मीन्स कि आपको सिर्फ एडमिशन लेना है और स्कॉलरशिप्स आएगी, जो भी आए वो हमको दे देना, आपको बीटेक हो जाएगी, हम आपसे कुछ फीस नहीं लेंगे, सिर्फ आप एग्जामिनेशन फीस भरते रहना। तो जैसे आप स्कॉलरशिप कर रहे हो और एग्जाम फीस भर रहे हो तो उसी टाइप की आपको जॉब मिलेगी, उसी टाइप की आपको एग्जाम एजुकेशन वहाँ पे दी जाएगी। और जहाँ पे हाई फीस दे रहे हो तो हाई सैलरी का पैकेज भी आपको ऑफर किया जाता है। बात कर लेते हैं फिर भी मेन टॉपिक कि भाई इतनी कहानी सब कुछ हो गई, लेकिन इतना करने के बाद हमको क्या मिलेगा, हमको सैलरी कितनी मिलेगी यदि हम इंजीनियर बन गए तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस कॉलेज से बीटेक किया है। पहला पॉइंट, अच्छे कॉलेज से आपने बीटेक किया तो मैंने पैकेज बता दिया आपको। स्टार्टिंग पैकेज आप बोलो 20 मान लीजिए, मिनिमम 20 लाख रुपए से लेके आपको 40 से 50 लाख रुपए पर एनम का पैकेज पे आपका सिलेक्शन होता है ऑन कैंपस। ठीक है, और यदि आपने प्राइवेट कॉलेज से किया स्कॉलर बेसिस पे तो आपकी सैलरी, इसमें ऐसा नहीं है इंजीनियर की वैल्यू नहीं है, तो सैलरी आप स्टार्टिंग में 20,000 से 30,000
20 से 25 मान लीजिए स्टार्टिंग, 25,000 का एक्सपीरियंस देंगे, सैलरी आपको हो जाती है। और इसमें जैसे ही एक्सपीरियंस हो जाता है, इसमें सैलरी बड़ी तेजी से बढ़ती है, क्योंकि आप एक इंजीनियर हो, आपने बीटेक कर रखा है, तो सैलरी इतनी तेजी से आपकी बढ़ती है। फटाफट आप क्या करेंगे, कंपनी स्विच करेंगे। यहाँ पे यदि 20 मिल रहा है अगली 30 देंगे, 30 मिल रहा है तो वहां 40, 50, 60, 70। प्राइवेट सेक्टर में, पीयूसी सेक्टर में अनलिमिटेड सैलरीज आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी पर, काबिलियत पर, एक्सपीरियंस पर, आपके काम करने के तरीके पर। तो ये सब कुछ पूरी कहानी है बीटेक की, जो मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया। मुझे लग रहा मैंने बहुत कुछ पैरामीटर्स इसमें एक्सप्लेन किया, आपको समझ भी आया होगा कि बीटेक क्या है, बीटेक करने के फायदे क्या है, बीटेक कौन कौन सी ब्रांच में कर सकते हैं और कितना सैलरी पैकेज मिल सकता है आफ्टर 12th स्टूडेंट जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट से 12th पास आउट होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरी इन्फॉर्मेशन। समझ में आया पूरी इन्फॉर्मेशन, वीडियो को लाइक करें, मैं तो उसे शेयर करें। इसी प्रकार के नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल पर पब्लिश करने वाला हूं। उनकी वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर रखें हमारे इस शिक्षा टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल को। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मजा आएगा कुछ कंटेंट, अच्छा कंटेंट पब्लिश करने में और आपको देखने में मजा आएगा। तो वीडियो स्टॉप करेंगे, मिलेंगे अगली इस प्रकार नॉलेजेबल एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।